Assalamualaikum guys and welcome to our YouTube channel. गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि गाइस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी YouTube चैनल में हमारी वीडियो देखने के लिए आए। गाइस, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसकी रीजन ये होती है कि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, बात खत्म हुई थी। मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी। मेरी अम्मी ने जी शर्त ये रखी थी कि भाई सबसे पहले तो मैं लड़की के पेरेंट्स से मिलूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं लड़की से मिलूंगी, लड़की को मैं यहां पे देखूंगी। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा जी शादी अगर तुम्हारी हो जाती है तो लड़की यहां पे रहेगी, तुम बेशक जहां मर्जी जाओ। अब मेरे लिए सारी जो शर्तें थी बहुत बड़ी शर्तें थी। बड़ी शर्तें इस सेंस में आप कह सकते हैं क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं और मैं जिस सिटी में रहता हूं वहां पे इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं है, वहां पे कोई जॉब नहीं है। डेफिनेटली मुझे जॉब करने के लिए या तो अपने सिटी से बाहर निकलना पड़ना था या फिर अपने कंट्री छोड़ना पड़ना था। तो मेरी अम्मी ने शर्त ही एक ऐसी रख दी कि भाई नहीं, मुझे शादी के बाद जो है तुम्हारी अगर जो दुल्हन होगी या तुम्हारी जो बीवी होगी वो मेरे साथ रहेगी। मैं थोड़ा सा था कंफ्यूज था, थोड़ा सा मैं परेशान था कि यार कैसे मतलब ये हो पाएगा। लेकिन मैं एक तरफ से मैं ये चाहता था कि चलो जैसे कैसे शादी हो जाए। शादी हो जाएगी, फिर होता यूं है ना कि जैसे एक शादी हो जाती है तो लोग जो आहिस्ता 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 पेरेंट्स भी थोड़े से कूल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यार, हस्बैंड वाइफ जैसे चले ऐसा ऐसा समझ आने लगती है तो एक दूसरे के टाइम। मैंने कहा ओके, मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली। तो जब मैंने इनकी सारी शर्तें मान ली तो फिर इनके पेरेंट्स जो है ना, मेरे पेरेंट्स, फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि एक दफा जाके आप लड़के से मिल लें और अगर आपको लड़का नहीं पसंद आएगा तो उसके बाद आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। और एक तरफ से मैंने आदिल को भी कहा कि भाई आप इतना उनको कन्विंस कर लेना या जो भी बोलें जो भी कहें मान लेना, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। मुझे यकीन था कि भाई आदिल उनको कन्विंस कर लेंगे, आदिल पे मुझे इतना ट्रस्ट था कि भाई कन्विंस कर लेंगे या आदिल उनको पसंद आ जाएंगे। तो फाइनली फिर मेरे पेरेंट्स इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आए और हम एक्चुअली जो मेरे ननियाल ददयाल जो हैं वो सब हासिलपुर से हैं और मेरी बहन की शादी भी वहीं पर हुई है तो वो भी वहीं पर रहती हैं। और हमारे वहाँ पे माशाल्लाह से मेरे अब्बू ने 2 घर बनवाए हैं और हम यहाँ पे रहते नहीं हैं तो डेफिनेटली हम लोगों ने रेंट करनी है। इनका जो इनकी मतलब जो पूरी फैमिली है वो रहती है यहाँ पे अपना हासिलपुर जो है वो बहावलपुर की तहसील है, बहावलपुर की। और तो इनकी पूरी फैमिली मतलब ननिया ददयाल यहीं पे रहता है और इनकी एक सिस्टर है वो भी यहीं पे मैरिड है। तो खैर एनीवेज जो है ना, फाइनली इन्होंने अपने पेरेंट्स को वहां से भेजा। फाइनली मेरे पेरेंट्स आए मिलने के लिए इनसे लियाकतपुर में। तो मेरी इनका एक्चुअली जो है ना उन दिनों घर रेनोवेट हो रहा था। वो अनफॉर्चुनेटली सीन इस तरह से था, नहीं रेनोवेट नहीं है, हम लोगों ने ना अपना घर जो है ना स्टार्ट करवाया था बनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी खासी जगह थी तो हम घर हमारा पहले पुराना बना हुआ था तो हमने वो सारा डिमोलिश करवा के ना अपना घर दोबारा नया बनवा रहे थे। ये 2017 की बात है ना। तो 17 में जब इनके पेरेंट्स वगैरह हमसे मिलने के लिए तो हमारा घर बन रहा था। अब वो इनके पेरेंट्स जैसे ही आए तो उन्होंने पहले तो आके देखे चौंक गए ना, क्योंकि गाइस मेरी जो अम्मी है ना वो अपने इस घर से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा। तो हम लोगों का यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर भी है, घर के अंदर ही हम लोगों जो हमारे सर्वेंट्स वगैरह वहीं पे रहते हैं। तो मेरे अम्मी ने कहा था कि भाई जब तक घर बनेगा मैं उधर रह लूंगी, मैं कहीं रेंट पे नहीं जाऊंगी, मैं किसी और के घर में नहीं जाऊंगी। तो खैर हम लोग वहीं पे रह रहे थे। तो जब इनके पेरेंट्स आए तो डेफिनेटली हमें वहीं पे रहना पड़ा। तो अब हमारा घर भी बन रहा था। अब जब इनके पेरेंट्स आए तो वो देख के थोड़ा सा हैरान हो गए कि यार, खैर इनके वालिद जो थे वो समझ रहे थे कि भाई घर बन रहा है तो डेफिनेटली। लेकिन इनकी जो मदर थी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी कि भाई पता नहीं किस तरह मेरी बेटी यहाँ पे एडजस्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फाइनली खैर गाइस मेरे जो है इनके पेरेंट्स आए, उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब लड़के की नेचर अच्छी है। उनके माइंड में थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान में हम जा रहे हैं, पाकिस्तान में हमारी बेटी जाएगी,
पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं तो लेकिन कुछ उनका ये मेंटालिटी होता है, बाहर की लड़की आएगी तो इनको लूटो, इनको खाओ, ठीक है, एक आमदनी का जरिया बन जाता है, इस तरह से मतलब उनके माइंड में थोड़ा सा ये था। तो जब खैर उन्होंने मुझे देखा, मेरी फैमिली से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी हद तक मेरे अब्बू तो सेटिस्फाई हो गए थे 90%, बस उनको ये था कि भाई मेरी बच्ची यहाँ पर किस तरह एडजस्ट कर पाएगी, वो मेन इशू था। हाँ, वो थोड़ा सा उनको था कि भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अगर शादी हो जाती है तुम्हारी जॉब का जो है ना, उन दिनों में मैं जॉब करता होता था, लेकिन मैं जब घर बन रहा था तो मैंने जॉब छोड़ी हुई थी। तो कहता है जॉब अगर कहीं और, मैंने कहा जो नसीब में लिखा है जैसा होगा मैं करने के लिए रेडी हूँ, डेफिनेटली मुझे जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो खैर इनके फादर ने जनाब वो जब आए, मिले, बैठे, 2 दिन वो यहाँ पे रुके 2017 में, तब हमें 3 साल हो गए थे फोन पे बात करते हुए, हमने एक दूसरे को देखा नहीं हुआ था। तो जब इनके फादर जो है वहां से जाने लगे, मतलब हमारे घर से जब यहाँ से जाने लगे, तो उन्होंने मुझे अकेले में बुला के बेटा बात यूं है कि देखो मेरी छोटी बेटी है, मैंने बहुत लाडों से उसको पाला है, इसके जो फादर है ना इससे बहुत प्यार करते हैं, इनकी मदर भी प्यार करती है, लेकिन इनके फादर इन पे जान छिड़कते हैं, वो इनकी जान बसती है उनमें। तो वो बड़े ना वो थे कि भाई मेरी बेटी है, थोड़ा सा मतलब अगर हो सके उसका ख्याल रखना, मतलब वो जैसे एक वालिद होते हैं ना अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो इस तरह करने लग गए थे कि भाई जैसे अब उन्होंने बेटी दे दी है। तो मैंने कहा था कि आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसे वैसे कोई नहीं है। अब उन्होंने जाते हुए ना मुझे, क्या हो गया? कुछ नहीं, ये ना बाप बेटी ना दोनों बहुत वो हैं, क्या कहते थे, सेंटी टाइप के हैं। जब ये अपने फादर से बात करती है ना, पेरेंट से बात कर रही होती है कॉल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रही होती है, तो उधर से इसके फादर रोना शुरू कर देते हैं, इधर से ये रोना शुरू कर देती हैं। छोड़ो यार, क्या हो गया, मेकअप खराब हो जाएगा सारा। छोड़ो नहीं, रोते नहीं होते। अटैचमेंट मेरी अब्बू के साथ बहुत ज्यादा रही है शुरू से, और कभी मैंने इतना वक्त गुजारा नहीं है उनके बगैर। अच्छा, नहीं रोते होते ना? साफ करो। या ओके ओके। तो हाँ, तो इनके फादर ने जाते जाते ना मुझे बोला कि भाई जो है ना बेटा, मेरी अम्मी को बोला कि बहन जी आप भी हमारे घर वहां पे आइएगा। तो अम्मी ने आगे से गुस्से में, अम्मी तो मेरी वैसी ना खुश थी, अम्मी ने वो गुस्से में बोला कि भाई जब तक लड़की नहीं आएगी तो हम क्या करने के लिए आएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, अगर लड़की का इशू है तो हम लड़की को भी जो है ना बुलवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है वो 6 मंथ के लिए यहाँ पे आए थे रहने के लिए, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली वगैरह यहाँ पे होती है। तो इन्होंने कहा जी लड़की को हम बुलवा लेते हैं ना। जब उन्होंने बोला तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लग गए। मैंने कहा ओह माय गॉड, 3 साल गाइस, 3 साल 2014 से लेके 2017 तक हम लोगों ने जस्ट कॉल पे बात की थी, एक दूसरे को स्काइप पे देखते होते थे, और वो भी इतनी बात नहीं होती थी, बस ये कि शाम के टाइम जब थोड़ा फ्री हो जाते थे तो थोड़ी बात होती थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मोस्टली जो है ना मेरा घर बन रहा होता था। रीजन ये थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो मैं सारा दिन हम यूनिवर्सिटी में गुजारते थे, शाम में थोड़ी बहुत बात होती थी। यूनिवर्सिटी में छोड़ के आया तो मेरी जॉब हो गई थी, मैं जॉब पे चला गया। तो जॉब के बाद फिर मैं जब जॉब अपनी स्किप करके मैं घर बनवाने के लिए आया, तो उन दिनों सारा दिन तो ये मिस्त्री मजदूर लगे होते थे काम पे, तो मैं उनको लुक आफ्टर करता था, सारा मैनेज मैं कर रहा था। तो रात में थोड़ी सी बात हो जाती थी और बहुत कम बात होती थी हमारी, बहुत कम। खैर इन्होंने कहा जो है इनके फादर ने कहा ठीक है अभी हम लड़की को बुला देते हैं। तो अब वो इनके मदर जैसे ही वो घर गई तो मदर ने जाके कहा जी मैनू मुंडा था पसंद है, लेकिन जेड़ा ना पता नहीं कुड़ी कैसे एडजस्ट कर पाएगी। एक्चुअली होता है, मेरी अम्मी का ना बीपी शूट कर गया था इस चीज को लेकर ना, जब उन्होंने घर देखा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई। घर भी, और सेकेंडली बात एक और इशू था क्योंकि हम लोग घर में, क्योंकि वो अम्मी भी इनके थोड़ी सी वो नाराज थी, तो कुछ अच्छे मोस्ट क्या बोलते हैं कि बहुत वेलकम अच्छे से नहीं हुआ था उनका, तो इस चीज को लेकर भी वो थी परेशान। भाई सबसे ज्यादा औरतें समझ आती हैं, सबसे ज्यादा इशू जो था ना वो ये था कि गाइस मेरे वालिद जो है राजपूत है, मेरी अम्मी वो है क्या कहते होते हैं सराइकी है। अब हम घर में ना लैंग्वेज बोलते हैं अम्मी की, सराइकी बोलते हैं। अब हम घर में सराइकी बोल रहे थे,
इनके जो पेरेंट्स आए थे वो आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे, तो इनकी अम्मी को ये हुआ कि भाई एक अलग कास्ट, अलग लैंग्वेज, तो कैसे एडजस्टमेंट होगी। तो इनकी अम्मी का घर जाकर थोड़ा सा बीपी शूट हो गया। खैर एनीवेज इन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, हम जो है ना लड़की को बुलवाते हैं। मैं भी अंदर अंदर से, मैं बिलीव करो जितना मैं खुश था ना, शायद आपकी सोच होगी। तो इनको कॉल की, आपके पेरेंट्स ने जब आपको कॉल की, मैं भी थोड़ा खुश हो गई थी कि चलो अच्छा फाइनली हम 3 साल के बाद एक दूसरे को देख सकेंगे, या जो भी है फाइनली हम लोग का लाइक एक स्टेज आ गया था कि बात आगे बढ़ चुकी थी। तो उसके बाद हम जब ये चीज़ फाइनल हो गई कि भाई लड़की को बुलाया जाए, इंटरेस्टिंग स्टोरी अब स्टार्ट होगी पूरी स्टोरी में। गाइस जब इन्होंने प्लान कहा कि भाई आप वहां से टिकट करवाओ, क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स यहाँ पे थे तो इसने वहां से अकेले ही आना था, तो यहाँ से उन्होंने पिक करना था। तो जब इनकी आने का हुआ ना, तो तब मेरे नहीं इनके खुराफाती दिमाग में, खुराफाती नहीं कह सकते भाई, हाँ नहीं, खुराफाती दिमाग के किचन में एक आइडिया पकड़ा था। अब एक वो आइडिया जब वो पकड़ा था ना, तो वो आइडिया जो है ना बहुत मजे का था। फिर एक प्लान बनाया, हमने एक प्लान बनाया मिलने का यहाँ पे आने से पहले। तो वो प्लान तो आई थिंक बनता था कि हम शादी से पहले एक दफा आमने सामने मिले, क्योंकि हम 3 सालों से जस्ट एक दूसरे को फोन पे देख रहे थे, हम लोगों ने आमने सामने नहीं। तो हमने ये सोचा था कि हम अपने पेरेंट्स से मिलने से पहले एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। तो वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा।